हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर हमारा चल रहा है एयर अराउंड अस, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। तो इस चैप्टर में आपने सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लिए थे और हम लोग एमसीक्यूज यहाँ पर देख रहे थे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न जिन्हें कहा जाता है, तो उनको हम यहाँ पर कर रहे थे। ओके, तो आज के सेशन में कुछ और नए प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्नों के उत्तर आपने लास्ट सेशन में दिए थे बहुत अच्छे से। जीआईसी रीठा खाल ने, जीआईसी सियालदे ने बहुत अच्छे से आंसर किया था। चलिए, तो यहाँ तक हमारा हो गया था। आज के सेशन में एक नया क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। विच ऑफ द गैसेज मेक अप अबाउट 99% ऑफ द एयर, यानी कि इनमें से कौन सी गैस है जो एयर का यानी पूरी वायु का 99% कवर करती है। तो आपने पूरा कंपोजिशन देखा था एयर का कि कौन कौन सी गैस कितने परसेंट है वहां पर। ठीक है, तो 99% यानी आप 2-3 गैसों को मिला रहे होंगे तब आपका 99% हो रहा है। क्लियर है? ए है आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, सी है आपका नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड डी है आपका नाइट्रोजन एंड ओजोन। बताओ कौन आंसर करेगा? कौन कौन सी गैसेस हैं जो एयर का 99% आपका कवर करती है? चलिए रीठा खाल, माइक ले लो। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम प्रसिद्ध। प्रसिद्ध कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जीआईसी राणा कोट में आऊंगी आपके पास, अभी बैठ जाइए आप लोग। वेरी गुड प्रसिद्ध, आपने कहा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट है वहां पर, यानी एयर में? 71%। और ऑक्सीजन? 21। चलिए, आपने बोला 71 आपका नाइट्रोजन है और 21 ऑक्सीजन है, इसको ऐड करके 99 हो रहा है। बताओ। चलिए, कौन कौन बताएगा मुझे नाइट्रोजन का परसेंटेज? याद करिए प्रसिद्ध, कितना था नाइट्रोजन का परसेंट? चलिए सिट डाउन। वेरी गुड बच्चे, आपका ऑप्शन करेक्ट है कि सी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कोई बात करेगा रीठा खाल से? मुझे नाइट्रोजन का परसेंटेज बता दीजिए, कितना परसेंट नाइट्रोजन है एयर में? चलिए जीआईसी राणा कोट। मैम 78। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मैम अनिकेत। अनिकेत। आप दो दो लोग क्यों खड़े हैं? अनिकेत, आपने कहा नाइट्रोजन कितने परसेंट है? मैम 70। 78 है। ठीक है, और 21 हमारा क्या है? ऑक्सीजन है, जैसे कि प्रसिद्ध ने बताया था। ठीक है, तो अभी 78% प्लस 21% आपका कितना हो गया? 99। वेरी गुड, 99% हो गया। तो बस यही पूछ रहे थे कि कौन कौन सी गैसें ऐसी हैं जो आपका एयर का 99% कवर कर रही हैं। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन।
और बाकी जो आपकी 1% है उसमें अदर गैसेज आती हैं, ठीक है। अन्य जो गैसें होती है जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है और बहुत सारी गैसेज हैं। ओके, सो एक्सप्लेनेशन क्या है, एयर इज मेड अप ऑफ 78% ऑफ नाइट्रोजन एंड 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग 1%, 100% लेते हैं हम किसी भी चीज को 100%, तो 100 में से 99% आपका सिर्फ ये दो गैसें कवर कर रही हैं। इसके अलावा बचा हुआ जो 1% है उसमें आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल है एंड अदर गैसेस। ओके, तो ये सारा आपका कवर कर रहा है। ओके, क्लियर है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। हिंदी में लिखेंगे, कौन सी गैसें वायु का लगभग 99% भाग बनाती हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जीआईसी रानाकोट, आप लोग नोट नहीं कर रहे हैं? नोट करिए साथ साथ। देखो जीआईसी रीठा खाल के बच्चे कैसे नोट कर रहे हैं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। इनमें से कौन सी आपकी या आपका जो है वो वायु का गुण है, या कितने आपके वायु के गुण हैं इनमें से। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपने एयर की क्या क्या पढ़ी थी। फर्स्ट है आपका एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, जो हवा होती है आपकी, वायु जो होती है वो क्या करती है, स्थान को घेरती है। तो ये आपने देखा था कि वायु स्थान को घेरती है। इसके अलावा बी है आपका, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वायु आपकी सभी जगह विद्यमान है या उपस्थित है। ओके, सी है, एयर एक्सर्ट प्रेशर, एयर क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है यानी कि दबाव लगाती है किसी भी चीज पर। और डी है आपका, ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपयुक्त सभी आपके क्या हैं, सही होंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कौन कौन से इसमें से वायु के गुण हैं। बताओ कौन सा वायु का गुण होगा या कौन कौन से वायु के गुण हैं। रीठा खाल, गर्ल्स माइक ले लीजिए जल्दी, गर्ल्स हैं वहां पर। चलिए देखो, क्वेश्चन भी है आपके पास, ऑप्शंस भी हैं यानी आंसर्स भी हैं आपके पास। इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बस आप मेरे को वो बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, कौन सा आपको ए बी सी डी में से सही लग रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा। मैम मेरा नाम सृष्टि है। दृष्टि, नो मैम सृष्टि। सृष्टि, सृष्टि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चे। मैम ऑप्शन डी। क्या लिखा है उसमें। सभी चीजें। सभी चीजें, कौन कौन सी चीजें। बताओ क्या क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन बताइए मुझे, प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे। रीड करो पहले। यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन, इसको रीड करो। Which
नहीं, मैं आपसे following is are which of the following is are properties properties of are एयर, ये एयर है, वायु, ठीक है। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? गुण। फर्स्ट आपका क्या है? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, वायु स्थान को घेरती है। मैंने आपको क्या बोला था कि जैसे आप क्या करते हैं, बैलून में एयर को भरते हैं, हवा भरते हैं ना, वायु को भरते हैं गुब्बारे में, तो क्या देखते हैं, गुब्बारे का साइज अचानक से बढ़ने लगता है जैसे आप उसमें हवा भरते हैं। तो यानी कि क्या हो रहा है, वो स्थान को वहां पर घेर रही है। उसके अलावा सृष्टि, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे बात करनी है आपसे। सेकंड क्या है आपका? एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वायु आपका क्या है? सभी जगह विद्यमान है। तो आपने एक एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी, जहां पर आप पानी के अंदर ग्लास को डुबो रहे थे, तो आपने बोला कि पानी के अंदर वहां पर भी एयर, जहां पर खाली ग्लास आपको दिख रहा है उस खाली ग्लास के अंदर भी एयर है, ठीक है। तो यानी कि वो सभी जगह है। तो आपका ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, यानी ये दोनों गुण हैं एयर में। तीसरा क्या है? एयर आपका प्रेशर एग्जर्ट करती है, दबाव लगाती है। तो आपने कभी देखा होगा कि जैसे अचानक से हवा चलती है या वायु चल रही है कहीं पर, तो उससे क्या होता है, कपड़े आपके मूव करने लगते हैं, कपड़े हिलने लगते हैं, या फिर खिड़कियां खुल जाती हैं, तो वो दबाव के कारण हो रहा है। तो जैसे सृष्टि ने सबसे पहले बोला था कि हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी आपके क्या हैं? सही। वेरी गुड दृष्टि, समझ आ गया आपको? दृष्टि समझ आया? yes ma'am वेरी गुड, सिट डाउन। चलिए नोट करिए। इनमें से कौन सा वायु का गुण है? तो आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। जिसमें क्या क्या आ जाएंगे? हवा, वायु जो है आपका, वायु क्या है? स्थान घेर रही है, इसके अलावा सभी जगह उपस्थित है, और आपका क्या कर रही है? दबाव बना रही है या दाब लगा रही है किसी भी चीज पर। ओके, नोट करिए। गोपाल बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज। नाइट्रोजन का कंपोजिशन कितना है एयर में, वो आपको बताना है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पहले भी आ चुका है, कौन बताएगा मुझे? आपके पास चार ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ए है 78%, बी है आपका 99%, सी है आपका 88% और डी है 90%। बताओ, एयर में नाइट्रोजन का कंपोजिशन कितना होता है, यानी वायु कितने प्रतिशत है वहां पर, प्रतिशत में आपको बताना है। ले लीजिए माइक, रीठा खाल। सृष्टि, गोपाल और प्रसिद्ध के अलावा, गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? गोपाल? no ma'am रोहित रोहित, ओके। रोहित, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? मैम ऑप्शन ए 78%। ओके, ऑप्शन ए 78%। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। तो जैसे कि आपने ये प्रश्न और ये टॉपिक कई बार पढ़ लिया है, जहां पर आप कंपोजिशन की बात कर रहे हैं, आपने कंपोनेंट्स की बात की, तो वहां पर आपका आया कि 78% यानी 78% आपकी नाइट्रोजन गैस एयर में यानी कि वायु में विद्यमान होती है, जो वायु का सबसे बड़ा भाग कवर करती है, आप ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो आप लिखेंगे वायु में नाइट्रोजन का संघटन है, कितना है आपका? 78%।
ठीक है। तो एयर इज कंपोज्ड ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% ऑफ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। ठीक है, तो ये जो आप प्रतिशत में मात्राएं बता रहे हैं ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए अभी, क्योंकि हमने बहुत सारी स्लाइड्स में भी पढ़ा और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुके हैं। ओके, जल्दी नोट करिए। जीआईसी सियाल दे अपना मीडिया विजार्ड टेस्ट करवा लीजिए, आपसे बात नहीं हो पाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द डेंसिटी ऑफ एयर डैश विद हाइट। ऊंचाई के साथ साथ जो एयर की डेंसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। सी है आपका रिमेन्स द सेम, और डी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है, आपकी जो एयर डेंसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है जैसे जैसे आपकी हाइट पर आप जाएंगे। ओके, चलिए नोट करिए। ऊंचाई के साथ वायु का घनत्व कम होता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जा रहे हो तो अर्थ की सरफेस से आप क्या बोलते हैं, थोड़ा दूर दूर होते जा रहे हो। ठीक है, तो इन डिक्रीजेस एक्सप्लेनेशन क्या, देयर इज लेस एयर पुशिंग डाउन फ्रॉम अबव एट हायर एल्टीट्यूड एंड ग्रेविटी इज वीकर फादर फ्रॉम द अर्थ सेंटर। ओके, तो इस तरह से आपका क्या होता है, जो ऊंचाई के साथ साथ हम किसकी बात कर रहे हैं, वायु के घनत्व की बात कर रहे हैं, तो वो कम होता जाता है। नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, on heating water it is observed that bubbles come out from it, this concludes that ऑन हीटिंग, जब आप गर्म करते हैं पानी को तो क्या होता है, वॉट इट इज ऑब्जर्व्ड, आप ये प्रेक्षण देखते हैं या फिर आप ये निष्कर्ष, आप ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है प्रेक्षण, यानी कि आप लोग क्या नोट कर रहे हो वहां पे। ओके, बबल्स कम आउट फ्रॉम इट, पानी से बुलबुले ऊपर की ओर उठते हैं, ये आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, ए आपका है वाटर कंटेन्स एयर, यानी कि जल में आपका क्या है, वायु विद्यमान है। बी है एयर कंटेन्स वाटर, आपका वायु में जल है। सी है वाटर कंटेन्स डिजॉल्व मिनरल्स, वाटर में आपका वहां पर डिजॉल्व यानी कि घुलनशील या घुले हुए या विलेय आपके क्या है, खनिज हैं। एंड डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो ये एक्टिविटी आपने की थी जहां पर आपने बोला था कि वाटर में भी आपका क्या होता है, एयर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, तो यानी वाटर कंटेन्स एयर, जल में भी क्या है, वायु विद्यमान है। ओके, चलिए पानी को गर्म करने पर
बुलबुले बनते हैं, इससे यह निष्कर्ष निकलता है जल में वायु है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मॉइस्चर इन एयर इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 13, जीआईसी रीठा खा, जीएचएस धौलपुर, जीएचएस धौलपुर, माइक ले लो। द मॉइस्चर इन एयर इज कॉल्ड, वायु में जो नमी है या आर्द्रता है उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल, बी है रेस्पिरेशन। माइक कौन है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? मैम मेरा नाम लीलिमा जी है। नीलिमा, लीलिमा जी। नीलिमा जी, ओके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चे? मैम ऑप्शन 3 वाटर वेपर। ऑप्शन सी जो आपका है वाटर वेपर, वेरी गुड। चलिए सिट डाउन। आपने कहा कि ऑप्शन सी आपका जो है वो करेक्ट है। जिसको आप मॉइस्चर बोल रहे हैं ना बच्चे, जिसको आप नमी बोल रहे हैं, आर्द्रता बोल रहे हैं, उसको आपका ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ओके, आर्द्रता। वाटर वेपर आपका कुछ और है, उसको जल वाष्प कहा जाता है। मॉइस्चर, नमी या आर्द्रता आपका सेम चीजें हैं, ठीक है। जिसको आप मॉइस्चर बोल रहे हो, नमी बोल रहे हैं, या फिर जो आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास, जैसे आप सर्दियों के टाइम में देखते हैं वो ठंडक सी होती है, ठीक है, तो वो नमी है। जल वाष्प आपका क्या है? जब जल आपका इवेपोरेट हो करके क्या हो गया है, गैसीय अवस्था में चला गया है, तो उसको आप जल वाष्प बोल रहे हैं, यानी कि वाटर वेपर बोल रहे हैं। ओके नीलिमा जी, आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, दैट इज ह्यूमिडिटी। ओके, द मॉइस्चर इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ओके, चलिए चलिए 14 है आपका, एयर इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, समटाइम्स गुड समटाइम्स बैड एंड नन ऑफ द अबव। चलिए, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, दैट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर इज अ पुअर कंडक्टर बिकॉज अनलाइक अ सॉलिड इट्स मॉलिक्यूल आर नॉट इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद वन अनदर। वायु का क्या होता है, कण बहुत दूर दूर होते हैं, एकदम एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, इस वजह से ये क्या है आपका पुअर कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ओके, चलिए हेलो। धौलपुर बैठ जाइए बच्चे, क्या हो गया? क्वेश्चन है कोई? यस मैम। यस बोलो। मैम। बी। मैम बैट है, हाँ, बैट। वो तो एक्सप्लेन कर दिया है ना मैंने आपको पूरा। वेरी गुड, सिट डाउन बच्चे। क्या नाम है आपका? वेरी गुड।
तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जितने क्वेश्चन करे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ आए सभी को? हैंड रेस करो समझ आए तो। समझ आया जितना पढ़ा? ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, घर जाके दोबारा से पढ़ने हैं अच्छे से, और कहीं पर भी कोई डाउट आएगा, कोई क्वेश्चन आएगा मन में, तो वो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। ओके? और तब तक के लिए आपका जितने भी बच्चों ने जीआईसी रीठा खाल, जीआईसी धौलपुर से सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया, ऐसे ही सबको आंसर करना है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके? और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।